अपनी लंबी कविता देह और पुरातत्ववेत्ता के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में सबसे पहले पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। इस चर्चित कविता का शरद कोकास ने पाठ किया है और इसे 27 भागों में विभक्त किया है। लीजिए शरद कोकास से सुनिए उनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। मित्रों, प्रस्तुत है लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह भाग 21। हमारे देश का इतिहास जाने कितनी उथल पुथल से भरा है। इतिहासकार के पास अतीत का एक आईना होता है जिसके आधार पर वह इतिहास रचता है, लेकिन पुरातत्ववेत्ता के पास वह अतीत होता है जिसे वह उत्खनन कर बाहर निकालता है। इसलिए धर्म और संस्कृति को देखने का उनका नजरिया प्रचलित नजरिए से भिन्न अपना नजरिया होता है। प्रस्तुत है भाग 21। फिर भी इतने दुनियादार तो हैं पुरातत्ववेत्ता जितने की बाकी सब दुनियादार। फिर भी इतने दुनियादार तो हैं पुरातत्ववेत्ता जितने की बाकी सब दुनियादार, और परेशान भी उतने ही जितने की बाकी सब परेशान। कुछ बातों पर वे भी नहीं हैरान जैसे कि बाकी सब नहीं हैरान। कि पेड़ से टपकते फल आसमान में नहीं जाते, कुछ बातों पर वे भी नहीं हैरान। पेड़ से टपकते फल आसमान में नहीं जाते, नदी बहते बहते डूब जाती नदी या सागर में, और बीच में ही कहीं थक कर रुक नहीं जाती नदी बहते बहते डूब जाती नदी या सागर में। वे हैरान इस बात पर भी हैं कि जीते जीते थक हार कर मर जाते हैं मनुष्य और हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाते। हैरानी यह कि ठीक ठाक जी लेने के बाद भी अंत में बची रहती इच्छाएं। ठीक ठाक जी लेने के बाद भी अंत में बची रहती इच्छाएं, इस लोक में ना सही अन्य लोक में जी लेने की। जैसे कि बचे रहते अंधविश्वास परिवर्तन के हमले में रौंदे जाने के बावजूद। बचे रहते अंधविश्वास परिवर्तन के हमले में रौंदे जाने के बावजूद। बुद्ध बचे रहते अपने अवतार होने के बाद भी इसी बचे होने में निकलते बाहर या निकाले जाते अस्तित्व के षड्यंत्र में बैठ जाते दुनिया के पूजा घरों में बुद्ध बनकर। बैठ जाते दुनिया के पूजा घरों में बुद्ध बनकर। यहाँ उनकी करुणा का कमल खिलता है और भौरे सी बंद हो जाती है जिसके भीतर उनकी वैज्ञानिक सोच। यहाँ उनकी करुणा का कमल खिलता है, भौरे सी बंद हो जाती जिसके भीतर उनकी वैज्ञानिक सोच। जिन कहलाते जिन अर्थों में विजेता। जिन महावीर जिन कहलाते जिन अर्थों में विजेता, नहीं जीत पाते किसानों के दिल कि खेतों में हल के नीचे होते थे केचुए। बहुत मुश्किल था जिन्हें अनिवार्य हिंसा से बचाना। हैरानी यह नहीं कि यही हिंसा आजकल परमो धर्म है। हैरानी यह नहीं कि यही हिंसा आजकल परम धर्म है, या एक वाक्य में घटित हो रहे 4 वाक्य। उनका वाक्य आपने सुना होगा, ऋणम कृता घतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।
मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक सुखपूर्वक जिए, परलोक, पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी बातों की परवाह न करे। यानी जो देह दाह संस्कार में राख हो चुके, उसका पुनर्जन्म का सवाल ही कहां उठता है। हैरानी यह नहीं कि यही हिंसा आजकल परम धर्म है, या एक वाक्य में घटित हो रहे चारवाक ऋण और घी के घालमेल में डूब रहा अतीत का एक उन्नत दर्शन कि सारा बाजार मुरीद है जिसका इन दिनों। यह सुनाने की परंपरा में किताबों का शोर है। यह सुनाने की परंपरा में किताबों का शोर है जिसमें जन्म लेते हैं मनुष्य सिर और पांवों से, और शरीर विज्ञानियों को जिसमें शोध का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, शरीर विज्ञानियों को जिसमें शोध का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता।